प्रीतम प्यारी की, बनवारी नटवारी की, आरती प्रीतम प्यारी की, बनवारी नटवारी की। श्रीमद् सद्गुरु सरकार की जय, श्रीमद् युगल सरकार की जय। एलोपैथिक चिकित्सा में, साइंस में, यहाँ एक ग्लैंड होता है जिस ग्लैंड का नाम है हाइपोथैलेमस ग्लैंड। जब प्रगाढ़ निंद्रा में हम आते हैं, योग की भाषा में तो हमारे जीएम साहब आपको बता चुके कि जब प्रगाढ़ आती है, जब प्रगाढ़ नींद आती है तो क्या होता है, प्राण शक्ति से जीवन शक्ति हमें मिलती है अगले दिन के लिए। ठीक है जी। हम योग में जाएंगे, वैसे विज्ञान भाषा में जाएंगे तो हमारा जो हाइपोथैलेमस ग्लैंड है वो सहस्त्रार चक्र से एक्टिवेट होता है। उस ग्लैंड से जो हार्मोन निकलता है उससे न्यूरॉन्स का निर्माण होता है। न्यूरॉन्स पूरे शरीर के अंदर नर्व के माध्यम से मैसेज जाना, चाहे आप जागृत अवस्था में रहो चाहे आप सोपन अवस्था में रहो, मैसेज भेजने का काम आपका सहस्त्र चक्र का है। और वो जो है सहस्त्रार चक्र का है, वो आपकी हाइपोथैलेमस ग्लैंड काम करती है, मतलब आत्मा का परमात्मा से मिलन। इसका रंग है वो है बैंगनी रंग और इसका बीज मंत्र है ओम। सनातन धर्म में कहा गया है कि ओम नाम सबसे बड़ा, इससे बड़ा ने कोई, और जो सुमरण करे ओम का उसकी शुद्ध आत्मा होए। मन पवित्र हो जाता है। जब मन आपका पवित्र हो गया तब आप आत्मा को पवित्र मानोगी। वास्तव में आत्मा पवित्र है, लेकिन उससे पहले मन को पवित्र करना पड़ेगा। तो बार बार यदि हम ओम का उच्चारण करते हैं 101 बार तो हमारा मन पवित्र हो जाता है। मन के अंदर जो गंदगी है वो गंदगी बाहर निकलने लग जाती है। आपको वैसे कहीं डुबकी लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि गंगा जमुना सरस्वती आपके स्त्रिकुटी भ्रकुटी के अंदर ही समाई गई है। योग में महापुरुषों ने इसका वर्णन किया है। इंगला पिंगला सुषमना भ्रकुटी बीच समानी, और जान सके तो जान लो नर ज्ञान गगन की वाणी। आपका मन पवित्र शुद्ध हो जाएगा जब आपकी तीनों नाड़ियां सही तरीके से काम करेंगे। बिल्कुल अलग है जी। छोटा तो औंग है और पूरा ओम है। आ, औ और मैं, ये तीन शब्द मिलकर ओम बना है। और औंग शब्द से छोटा औ और ऊपर बिंदु, जो वाइब्रेशन ऊपर ललाट में गय का उच्चारण निकालता है। हाँ, इसमें मैं नहीं करना है प्रयोग में, मैं का प्रयोग में नहीं लाना है, गय। हाँ, तो कहने का मतलब मेरा है ये हमारे 7 चक्र इस तरीके से ये काम करते रहते हैं। और काफी समय हो गया है, अपनी वाणी को मैं विराम देता हूं। राधे राधे जी। आहारम पचती सीखी और दोषान आहार वर्जित, यानी कि जीवन शक्ति भोजन को पचाती है, ये भी समझ गए आप। और भोजन न मिलने पर रोगों को पचाएगी, इसलिए हमें उपवास रखना है। आपने देखा होगा जब भी किसी जानवर को, पशु पक्षी को कोई रोग हो जाता है, सबसे पहले भोजन ही छोड़ देता है। और इंसान क्या है, सबसे बुद्धिजीवी होने का दावा करता है, लेकिन उसको एक छोटी सी बात का नहीं पता।
हम इसके उलट करते हैं, हम ज़्यादा खाना खाते हैं। आपने देखा होगा अभी ये सब कुछ बन गया है, सब कुछ हमने बना लिया है पक्की चीज़ें। पहले इंसान भी जो है ऐसी जंगलों में रहता था या कच्चे मकानों में, फूस के मकानों में रहता था। तो बरसात के मौसम में क्या होता है, हमारी पाचन शक्ति कमज़ोर हो जाती है। वो क्यों? प्रकृति को भी पता है कि जब बरसात आएगी तो ना तो पशु पक्षियों को और ना ही इंसान को भोजन नहीं मिलेगा। तो उसने क्या किया, ऑटोमेटिकली हमारी पाचन शक्ति को ही कमज़ोर कर दिया। हमें भूख ही नहीं लगेगी। 8-10 दिन बरसात होती रहती है, जिसको झड़ी बोलते हैं, लग जाती है। कोई पशु पक्षी चारा नहीं खा पाते, पक्षी जो है उड़ नहीं पाते, तो उनको भोजन कैसे मिलेगा? वे तो मर जाएंगे ऐसे। तो प्रकृति ने क्या किया, उनको भूख को ही कम कर दिया, हमारी भी भूख कम कर दी। लेकिन आज क्या है, हम अंदर बैठे हैं, फर्श डले हैं, सब पक्का है, हमें पता ही नहीं लगता गर्मी है, सर्दी है कि बरसात है। तो हमने सब व्यवस्था अपनी किचन में कर ली है। तो हम क्या उल्टा कर रहे हैं, बरसात होने पर, तो वो तो नेचर का काम है, बरसात होने पर हमारी पाचन शक्ति कमज़ोर हो गई और हम क्या करते हैं, पकौड़ी खाते हैं, हलवे खाते हैं कि आज तो बरसात है, कुछ ऐसी चीज, चाय कॉफ़ी, हम भारी भोजन करते हैं। जबकि नेचर कहती है कि आपको तो पाचन शक्ति कमज़ोर हो गई, आपको तो बहुत हल्का आहार करना है केवल जीवन जीने के लिए, उस समय पे तो कम से कम। लेकिन हम सब उलट करते हैं, तो नेचर को हम समझते ही नहीं है कहीं ना कहीं पर। तो हमें छोटी छोटी बातें हैं। अगर आहार की बात करो, आज का सब्जेक्ट है आहार, तो समझ में आ गया होगा लोगों को। कोई भी रोग हो, किसी भी लेवल का रोग हो, आपको अगर नेचुरोपैथी का ट्रीटमेंट करना है, नेचुरोपैथी में जाना है, उसके ऊपर विश्वास है, तो कहीं ना कहीं आपको उभार जरूर आएगा। वो इन छोटे छोटे 2-3 दिन में भी किसी को सिर में दर्द, यही उभार है।